भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के तहत शनिवार को बड़ा ऐलान किया। दोनों देश अब एक दूसरे की चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने वाले हैं। भारत से जाने वाली चीजों पर अमेरिका 18% तक टैरिफ लगाएगा, जबकि अमेरिका से आने वाले सारे के सारे इंडस्ट्रियल गुड्स और कुछ कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई या फिर पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। लेकिन इस डील को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कह रहा है कि 18% टैरिफ भी तो बहुत है। मतलब अद्भुत बना दिया है इस देश को। 2.9% से भभकी में आप 50 किया गया और फिर उस 50 को दयालु ट्रंप ने 18 कर दिया और हमारे यहां जश्न मनवाया जा रहा है अक्रॉस द मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं समझता हूं कि यह सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए था। नंबर एक, कैबिनेट प्रणाली का तो खात्मा ही है। सामूहिक दायित्व जो है कैबिनेट का है। सवाल जयशंकर जी से पूछो तो वो कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष जी से पूछिए। सवाल पीयूष जी से पूछा जाए तो नहीं, इस मसले पर जयशंकर जी देंगे। और बेगानी शादी में कई लोग और बीच में कूद रहे हैं जिनको संभवतः इल्म भी नहीं है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लीजिए, बिंदुवार एनेक्सर्स में लिस्ट जारी कीजिए। मैं समझता हूं कि ये फ्री एंट्री फॉर अमेरिका एक डील है और बहुत ही असंत है। और ये मैं कहना चाहूँगा, आज ये किसानों के हितों के साथ यहाँ मोदी सरकार ने एक उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। और किसानों के प्रति मैं कहता हूँ कि उनके पूरी जो पसीने की जो कमाई है उसे कारपोरेट घरानों के पास उन्होंने गहन बंधक बना दिया। इसलिए हमने कहा है कि इन्होंने किसानों के पसीने से ज़्यादा कारपोरेट घराने के उन्होंने दूध को उन्होंने महत्व दिया है। और ये डील किसानों के लिए कोई प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं है, ये उनको कुचलने की तैयारी है। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, उन्होंने ये 25% टैरिफ जो निकाले हैं एडिशनल टैरिफ, क्योंकि इंडिया ने उनको आश्वासन दिया है कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। और अगर इंडिया ये कोशिश करती है खरीदने की डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उन पर फिर से ये टैरिफ्स लागू किया जाएगा। तो ये कैसे एक फेयर ट्रेड एग्रीमेंट है? आप तो 18% के टैरिफ पे आप अपने विदेश में सामान भेज रहे हैं, यूएस में सामान भेज रहे हैं, और उनका जो सामान आएगा जो विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल गुड्स, वो 0% पे आएगा। तो ये जो अग्रीमेंट है नेशनल इंटरेस्ट को ताक पर रखकर, किसानों की जो मांगे थी उसको ताक पर रखकर ये किया गया है। किस मजबूरी में किया गया है, क्यों किया गया है, ये स्पष्टता सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आकर जनता के सामने दे। जबकि एनडीए नेता इस डील को ऐतिहासिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की शर्तों पर यह डील हुई है। विपक्ष सिर्फ भ्रम पैदा कर रहा है। इंडो यूएस ट्रेड डील ये मील का पत्थर है, भारत की तरक्की को आगे बढ़ाने वाला है। जब ये ट्रेड डील नहीं हो रहा था तब कांग्रेस के नेता बहुत बयानबाजी कर रहे थे, और जब ये ट्रेड डील हो गया है जिसमें इंडिया के हितों की पूरी रक्षा की गई है, किसानों का, डेयरी का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है और भारत की शर्तों पर यह ट्रेड डील हुआ है, तो जहां सरकार को बधाई देना चाहिए, कांग्रेस कन्फ्यूज़न पैदा करना चाहती। देखिए, ये डील चली रही है, चर्चाओं में ज़रूर है डिटेलिंग्स को लेकर, पर जैसा कॉमर्स मिनिस्टर ने पहले ही कहा है कि बहुत जल्द इसके सारे बिंदुओं पर जानकारी साझा की जाएगी। और ये रहा भी है कि जब डील होती है तो एक साझा बयान आते हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी सारी बिंदुओं पर को साझा कर दिया जाएगा। विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं समझ पाई है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील है क्या। वो विश्वासघात की बात करते हैं, वो ये भी नहीं समझे हैं कि भारत के किसान को कैसे अब मौका मिलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, एक सेल्फ सफिशिएंसी भारत के लिए, ये इम्पैक्ट जो रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। हाल ही हमने देखा था कि सिर्फ अमेरिका अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचते थे, अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेचेगा। और ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, शायद वो ये भी नहीं समझ पाए कि 11वां इकोनॉमी से चौथे पे हम पहुंचे और तीसरे की तरफ जा रहे हैं। ऑयल इंपोर्ट्स की बात करते हैं, लेकिन दिस इज अ मैटर ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी। हम बार बार अपने परिप्रेक्ष्य में ऑयल को इंपोर्ट करते हैं जब हमें आवश्यकता है। भारत और अमेरिका ने अपने व्यापारिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है और टैरिफ के 50% से 18% आने से भारत में खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर भी सरकार पर हमला